गुड आफ्टरनून। एचएससी मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउसकीपिंग के ऊपर। हाउसकीपिंग क्या है, हाउसकीपिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, बैड हाउसकीपिंग का क्या क्या नुकसान है, और हाउसकीपिंग को हम लोग कंस्ट्रक्शन या किसी भी ऑपरेशनल साइट पे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाउसकीपिंग हम किसी भी सरफेस पे ब्रूमिंग किया हुआ हो, मतलब पूरा क्लीन झाड़ू लगाया हुआ हो, ऐसी जगह को भी नहीं कर सकते हैं। हाउसकीपिंग मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट या फिर कोई भी ऑपरेशनल एरिया हो, वहाँ पे हम लोग एरिया मटेरियल को सेग्रीगेशन करके प्रॉपर वे में स्टक करके, और वहाँ का एरिया जो एक्सेस काम करने का वर्किंग प्लेटफॉर्म हो वो क्लियर होना चाहिए। हमारा पूरा आने जाने का एक्सेस, एग्रेस, स्लिप ट्रिप का वहाँ पे कोई चांसेस ना हो, कोई ऐसा फॉलिंग ऑब्जेक्ट बीच में ऑब्जेक्ट ना आए, वो पूरा क्लियर हो। कोई भी ऐसा स्पिलेज किया हुआ है, लिक्विड मटेरियल ऐसा स्पिलेज ना हुआ हो कि वहाँ पे ट्रिप होने का, स्लिप होने का चांसेस हो लोगों का, तो वैसा एरिया पूरी तरीके से क्लियर हो, हमारा एकदम क्लीन हो वर्क प्लेटफॉर्म, वहाँ हम लोग काम करें प्रॉपर वे में। उस एरिया को हम लोग प्रॉपर हाउसकीपिंग किया हुआ एरिया कह सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये एरिया हाउसकीपिंग किया हुआ है। वहाँ हम लोग काम करने के लिए वो वर्क प्लेटफॉर्म बिल्कुल फिट है कि हम वहाँ काम कर सकें। दूसरा, बैड हाउसकीपिंग का क्या क्या नुकसान है कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं भी हम लोग काम करने के लिए जाते हैं। सबसे पहला, स्लिप ट्रिप का चांसेस हो जाता है वहाँ पे अगर बैड हाउसकीपिंग रहा तो। उसके बाद अपना बायोलॉजिकल हैज़ार्ड रहता है, जैसे अभी कहीं भी ऐसा मटेरियल स्टक किया हुआ बहुत सारा पड़ा हुआ हो तो वहाँ स्नैक और भी दूसरा कीड़ा मकोड़ा आने का चांसेस होता है, जिसके बाइट करने से लोगों को बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। स्नैक बाइट ही कर ले या फिर कोई बिच्छू हो, स्कॉर्पियन हो, वो बाइट कर ले तो उससे हमारा बहुत इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर, जो कि बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए। उसके बाद कोई भी छोटा कीड़ा पतंगा वो भी काट ले तो उससे भी इफेक्ट होता है। तो उससे हमको बचाव करने के लिए एरिया क्लीन करके प्रॉपर स्टक करके रखें, तो उसके अंदर कोई भी ऐसा जो कि सांप बिच्छी जाके ना बैठे उसके अंदर, उसका ये होता है हम लोगों को उससे बेनिफिट होता है। उसके बाद अगला अपना एर्गोनॉमिकल, अगर कोई भी ऐसा जगह, कोई भी ऐसा स्पेस, लोगों का माइंड एक, जब कहीं हम कंस्ट्रक्शन में एक जगह काम करने जाते हैं, जैसा इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ढलते हैं। सपोज़ यहाँ पूरा क्लीन किया हुआ एरिया अगर पहले से रहे तो जो नया पर्सन आ रहा है वहाँ काम करने के लिए, वो भी उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ वर्क करेगा। अगर उसका माइंड वहाँ पे सुटेबल ना हो, अगर वो उस इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड के साथ में काम करे तो उसका माइंड उसके साथ ही बनता, वो आगे भी कहीं भी जाए तो उसके हिसाब से ही काम करेगा। वहाँ पर ऐसा होने का चांसेस रहता है। अब सपोज़ कोई भी ऐसा लोकेशन हो जहाँ पे ऐसा ओपनिंग हो या कोई भी फ्लोर ओपनिंग का ऐसा पार्ट हो, वहाँ पहले से आप कोई वुडन ब्लॉक ऐसा कुछ रखते हैं तो वहाँ पे भी लोग सडन जाते हैं तो वहाँ गिरने का चांस है। अगर वो वुडन या फिर कार्टून वगैरह जो हो क्लीन करके अगर रखते हैं तो हमको क्लियर दिखता है कि यहाँ पे एक अपना ओपनिंग है, फ्लोर ओपनिंग है, तो उसको हम लोग एक साइनेज या फिर हार्ड बैरिकेड करके उस एरिया को नोटिफाई करते हैं कि यहाँ पे हम लोग आगे गिरने का चांसेस रहेगा, तो हम लोग क्लियर रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद अगला आता है कि हाउसकीपिंग अगर ना हो, अगर मटेरियल प्रॉपर सेग्रीगेशन ना हो तो आने जाने का जो वर्क प्लेटफॉर्म, वर्क एरिया जो होता है हमारा, वहाँ आने जाने का या वर्क प्लेटफॉर्म क्लियर नहीं रहता तो वहाँ पे काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। स्पेस भी बहुत कम मिल पाता है हमारे काम करने के लिए। अगर प्रॉपर सेग्रीगेशन हो तो काम करने के लिए भी हमको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। और मटेरियल का सेग्रीगेशन किया हो रहा था तो मटेरियल भी हमको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन प्रॉपर वे में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, तुरंत जाके ले सकते हैं। सर्च करना हमको नहीं पड़ता कि कौन सा मटेरियल कहाँ है, हमको क्लियर रहता है, आइडेंटिफाई रहता है ये मटेरियल यहाँ है, तो हम लोग आराम से वहाँ से मटेरियल को लेके जा सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करना हमको हाउसकीपिंग के क्या क्या फ़ायदे। हाउसकीपिंग अगर कोई भी एरिया क्या, एक तो कोई भी इन्वायरमेंट जब क्लीन होता है तो हमें वहाँ काम करना, वहाँ पे रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये होता है, हेल्थ का वहाँ पे इशूज़ नहीं आता। अब जैसे कोई भी आदमी कहीं कचरा हो तो वहाँ पे हेल्थ का भी लोगों का इशू आता है। अगर वो क्लीन एरिया हो तो हमारा हेल्थ भी बिल्कुल फिट रहता है, हम लोग अच्छे से वहाँ काम करते हैं। उसके बाद काम करने का एरिया सरफेस पूरा क्लियर हमको मिलता है, जो स्पेस मिलना जितना चाहिए, एक्सेस एग्रेस हमें सब मिलता, हम लोग स्मूथली जाके आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी में हम लोग आराम से बाहर की तरफ निकल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इस टाइप से बहुत सारा बेनिफिट्स है जो कि हमें हाउसकीपिंग अगर एरिया में किया हुआ हो तो वहाँ जाके हम प्रॉपर वे में काम कर सकते हैं। उसके बाद हाउसकीपिंग को कैसे हम कंस्ट्रक्शन साइट पे या कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, हम लोग मास हाउसकीपिंग करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मास हाउसकीपिंग के अंदर क्या होता है, हमारे सीनियर मैनेजमेंट और जो भी सीनियर्स लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों का मनोबल अप होता है कि ये चीज़ करना, हमारे सीनियर्स भी, हमारे सुपीरियर्स भी किए तो हम भी करेंगे, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो उससे हमारा इन्वायरमेंट भी सुरक्षित होता है और जो साइड है, कंस्ट्रक्शन साइड है, वो भी हमारा सुरक्षित होता है और वहाँ के लोगों का हेल्थ भी अच्छा रहता है और सब लोग एक पर्टिकुलर वे में
हर एक लोगों को इसमें अपना भागीदारी देना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन साइट ही नहीं, अपने घर पे बहुत जगह लोग प्लेटफॉर्म पे इधर उधर बहुत सारी चीज़ों पे लोग, जैसे गांधी जयंती हुई, ऐसे ऐसे चीज़ों पे लोग, स्टेशन पे भी बहुत सारे ग्रुप्स ऐसी जाके वहाँ क्लीन करती है। उससे क्या होता है, अपना स्वच्छता अभियान एक तरह से, जैसे भारत सरकार भी स्वच्छता अभियान चलाती है, तो इस तरह से एक स्वच्छता अभियान चलता है। उससे हमारा इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा रहता है और हम लोग अच्छे हेल्थफुल के साथ अच्छे वहाँ पे काम कर पाते हैं अच्छे तरीके से। चलिए, धन्यवाद।